वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्याय 2 भूगोल कक्षा 11वीं। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपके 5 अंक पक्के होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, अपवाह किसे कहते हैं? ए नदियों को, बी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, सी डेल्टा को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को। इसके बाद है वाहिका अर्थात क्या होता है? तो ए होगा नदियाँ, बी नाले, सी अन्य जल निकास तंत्र, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा वाहिका अर्थात होता है डी उपरोक्त सभी, मतलब नदियाँ, नाले, अन्य जल निकास तंत्र तीनों होते हैं। इसके बाद है 3 वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? ए डेल्टा, बी कुंड, सी अपवाह तंत्र, डी नदी जाल। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवाह तंत्र। इसके बाद है चौथा, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? ए निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, बी नदी एवं सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को, सी अपवाह जाल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी एवं सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप है? ए वृक्षाकार प्रतिरूप, बी आरी प्रतिरूप, सी जालीनुमा प्रतिरूप, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसके बाद है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित होती हैं तो इसे कहते हैं? ए अभिकेंद्री प्रतिरूप, बी वृक्षाकार प्रतिरूप, सी आरी प्रतिरूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्री प्रतिरूप। इसके बाद है जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदी उनमें समकोण पर मिले उसे क्या कहते हैं? ए वृक्षाकार प्रतिरूप, बी आरी प्रतिरूप, सी जालीनुमा प्रतिरूप, एम डी अपरोक्त प्रतिरूप। तो इसको कहते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जब नदियाँ किसी पर्वत से निकालकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे कहते हैं? ए वृक्षाकार प्रतिरूप, बी आरी प्रतिरूप, सी जालीनुमा प्रतिरूप, डी उपरोक्त सभी। तो इसको कहते हैं आरी प्रतिरूप, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना हिस्सा बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है? ए 40%, बी 30%, सी 20%, डी 77%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 77%। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए ब्रह्मपुत्र नदी को, बी गंगा नदी को, सी दामोदर नदी को, डी कावेरी नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यह कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद है 11वां, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए गंगोत्री हिमनद, बी शेरमुख ग्लेशियर, सी अमरकंटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरमुख ग्लेशियर जो है वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद है 12वां, सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं? ए खुर्रम, बी तोची, सी काबुल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसके बाद है 13, वेरीनाग झरना किस नदी का उद्गम स्थान है? ए कृष्णा नदी का, बी गोदावरी नदी का, सी सिंधु नदी का, डी झेलम नदी का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब वेरीनाग झरना झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद चिनाब नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। इसके बाद है व्यास कुंड इस नदी का उद्गम स्थान है? ए कावेरी, बी व्यास नदी, सी झेलम, डी यमुना। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यास नदी। इसके बाद है राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? ए व्यास नदी निकलती है, बी चंबल नदी निकलती है, क्या सी कावेरी नदी निकलती है, या डी सतलज नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी जो है वो सतलज नदी निकलती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। 17 है, तिब्बत में लॉन्गचेन खम्बाब नाम से किस नदी को जाना जाता है? ए ब्रह्मपुत्र नदी को, बी हुगली नदी को, सी सतलज नदी को, डी गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी को। इसके बाद है 18, गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थान है? ए गोदावरी नदी का, बी गंगा नदी का, ए कृष्णा नदी का, सी गंगा नदी का, डी यमुना नदी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी का। इसके बाद है माप चांगू चुंगो हिम नदी
किस नदी का उद्गम स्थान है? ए सिंधु, बी गड़क, सी घाघरा, डी चंबल। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी घाघरा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, नहीं है लास्ट, 20वां है, चेमा युंग डंग किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आएगा ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु, डी गोदावरी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। तो तिब्बत में सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। 22वां आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो, जमुना, यमुना या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। 23वां है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा। आंसर आएगा इसका गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ए गंगोत्री हिमनद, बी अमरकंटक का पठार, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक का पठार। 25वां है, भारत पूजा कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? लास्ट आंसर क्वेश्चन होने वाला है। ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।